आईपीएल 2024 के एक और रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने पंजाब किंग्स को हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में गुजरात ने पंजाब को हराकर हिसाब बराबर कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आईपीएल का 37वां मुकाबला आज मुलानपुर मोहाली में शुरू हुआ, जहां पर सिक्का उछाला सैम करन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने कप्तान सैम करन के साथ प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी बेहतरीन शुरुआत की, और इसका आगाज हुआ दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब प्रभसिमरन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। फाइन लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर वॉरियर के इस ओवर में 2 चौके जड़े। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा। ये गेंद थर्डमैन के ऊपर से छक्के के लिए गई, लेकिन ये गेंद 9 बॉल थी, क्योंकि यहाँ पर हाइट में ज़्यादा ऊपर थी। इसके बाद दोस्तों, फ्री हिट के ऊपर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए, और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बटोर लिए प्रभसिमरन सिंह ने, और शानदार शुरुआत हो गई। वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए अजमतुल्ला उमरजाई की पहली गेंद पर शानदार चौका पॉइंट की तरफ सैम करन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का प्रभसिमरन सिंह ने जड़ा। इस बार लेग साइड में उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर पहले सफलता छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मिली, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहित ने प्रभसिमरन सिंह को पेविलियन भेज दिया। प्रभसिमरन सिंह शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 21 गेंदों पर 35 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे रायले रोसो ने आते ही चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इनकी पारी ये ज़्यादा लंबी ना हो पाई, और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर नूर अहमद ने इन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। एक शानदार रिव्यू यहाँ पर गिल ने लिया, जिसकी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से गेंद हिट हो रही थी, और बड़ा झटका लगा यहाँ पर एक बार फिर। रायली रोसो 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान ने सैम करन को भी चलता किया। यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन रिव्यू देखने को मिला, और बैक टू बैक 2 सही रिव्यू ने 2 सफलताएं दिला दी यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम को। सैम करन 19 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो एक के बाद एक विकेट गिरते गए। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर नूर अहमद ने लियाम लिविंगस्टोन को भी चलता किया। लिविंगस्टोन इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। नूर का वो शिकार बने। तो इसके बाद एक छक्का जितेश के बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन 12वें ओवर की चौथी गेंद पर जितेश को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया साई किशोर ने, और बड़ी सफलता यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम को दिला दी। हम बात करें जितेश की, तो उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आशुतोष शर्मा, जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी साई किशोर ने पेविलियन भेजा मोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर, और पंजाब किंग्स की टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। आशुतोष शर्मा 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शशांक सिंह भी, जो कि इस टीम के एक और इनफॉर्म बल्लेबाज थे, उनको भी 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने पेविलियन भेज दिया कॉटिन बोल्ड आउट करके। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट खेला, और एक लंबे समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद अगली बाउंड्री 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरप्रीत बराड़ के बल्ले से ही देखने को मिली, जब उन्होंने मोहित की गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए साई किशोर के ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली हरप्रीत बराड़ की, जब उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज
दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार सामने की तरफ गेंद को टारगेट किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हरप्रीत बरार गलती कर बैठे और सीधे शाहरुख खान के हाथ में गेंद को थमा बैठे। लेकिन यहाँ पर हरप्रीत बरार ने 12 गेंदों पर 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जो कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब हुई पंजाब किंग्स को। इसके बाद हर्षल पटेल एक गेंद पर 0 पर ही पेविलियन लौटे। तो वहीं पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरप्रीत सिंह यहाँ पर रन आउट होकर पेविलियन लौट गए, यानी कि हरप्रीत भाटिया भी आखिरी गेंद पर आउट हुए, जिसके चलते पूरी पंजाब की टीम 142 रनों पर ऑल आउट हो गई। गुजरात टाइटंस के सामने 143 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए पहले ओवर में ही शानदार शुरुआत मिल गई, जब रिद्धिमान शाह ने रबाडा की गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़कर बेहतरीन आगाज़ किया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे ओवर में भी एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों कंगिसो रबाडा के ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रिद्धिमान शाह को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और पहला झटका दिया गुजरात टाइटंस की टीम को। रिद्धिमान शाह 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज साई सुदर्शन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने चौके के साथ खाता खोला। तो वहीं पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल की गेंद को शुभमन गिल ने एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहाँ पर शानदार शुरुआत मिल चुकी थी एक विकेट गंवाने के बावजूद भी इस टीम को, क्योंकि पावर प्ले में 44 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टन को ओवर में एक और शानदार चौका गिल ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को साई सुदर्शन ने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनसे गलती हुई और सीधे वो गेंद कंगिसो रबाडा की तरफ पहुंचा बैठे और शानदार कैच पकड़ा रबाडा ने और लिविंगस्टोन ने यहाँ पर शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया। गिल ने 29 गेंदों का सामना किया और 35 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और दूसरा झटका यहां पर लगा। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन ने डेविड मिलर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता यहां पर दिला दी पंजाब किंग्स की टीम को। डेविड मिलर 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्ला ओमरजाई ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और अब आखिरी 36 गेंदों पर 52 रनों की जरूरत थी टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक शानदार चौका 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए फाइन लेग की तरफ लगाया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए सैम करन ने साई सुदर्शन को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता पंजाब को मिल गई। साई सुदर्शन इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके एक छोर को संभाले हुए थे, लेकिन आखिरकार 34 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद राहुल तेवतिया क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। कमाल का चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने अजमतुल्ला ओमरजाई को यहां पर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। ओमरजाई की हम बात करें तो उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और वो 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब मुकाबला फंस चुका था। इसके बाद दोस्तों मुकाबला रोचक मोड़ पर पहुंचा तो 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान ने कंगिसो रबाडा की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने भी मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी तेवतिया के बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही इस ओवर में 20 रन बन गए, जिसके चलते मुकाबला पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस के पक्ष में आ गया, क्योंकि अब 2 ओवर में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। लेकिन 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए शाहरुख खान को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान भी अपना कैच रायली रोसो को थमा बैठे और एक और सफलता यहां पर मिल गई पंजाब किंग्स की टीम को। यहां पर रायली रोसो ने शानदार कैच पकड़ा और राशिद खान जो कि 3 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर
अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल तेवतिया के बल्ले से निकले चौके ने इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिला दी और इस मुकाबले को 5 गेंदें शेष रहते हुए 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।